हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। यहाँ पर हम दो चीज़ें बताने वाले हैं। आपका जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो लगभग आरओ यारो का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर मैं आज जो भी आपको बताऊँगा वो विद फैक्ट के साथ बताऊँगा, विद रिसर्च के साथ बताऊँगा, विद एविडेंस के साथ बताऊँगा। जो भी कुछ यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इस पर, मतलब निबंध पर कैसे लिखें, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था निबंध के बारे में कुछ बताइए या डिस्कस करिए। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है। कुछ हम आपके यहाँ पर ऐसी चीज़ें इस बुक के बारे में बताएंगे जो आपको लगेगा हाँ ये बुक बेस्ट है। तो चलते हैं, देखते हैं ये बुक है। अब देखिए, ये बुक 2022 तक उत्तर प्रदेश में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसमें आए हैं। ठीक है, 2022 तक निबंध के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, उसमें इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, विगत 21 वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में लगभग 200 मॉडल निबंध पूछे गए हैं। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि 2022 तक, उसके भी पीछे रीजन है, चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 120 नंबर का आपके आर ओ में निबंध आता है, और जो थीम आर ओ में होता है वही थीम आपके यूपी पीसीएस मेंस में भी होता है। ये देख लीजिए, ये 2021 का पेपर है आर ओ का निबंध में। 23 वाला पेपर तो टल ही गया, तो 2021 का पेपर हम यहाँ पे लाए हैं। लेकिन 2021 का मैं इसलिए, मतलब आप सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आर ओ का। अभी मैं पीसीएस का पूरे डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि आर ओ का मैं इसलिए नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि इस बुक में जो यहाँ पर 2021 में है वही दे दिया गया। हाँ, ऐसा ही हुआ है, लेकिन 2023 वाला नहीं दिया गया, 23 वाला यहीं से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अभी दिखाते हैं। देखिए, तो जैसे ये यहाँ पर आर ओ में देखिए, साहित्य और संस्कृत का अंतर संबंध है। तो साहित्य और संस्कृत का अंतर संबंध, ये देखिए यहाँ पर आया है क्वेश्चन। तो ये मतलब यहाँ पर जो बुक है इसमें, चाहे आपके आर ओ में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे पीसीएस में आपके मेंस में क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा किस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं। तो आर ओ का हमने दिखा दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जैसे थीम आपका पीसीएस में होता है। जैसे देखिए, साहित्य और संस्कृत का अंतर संबंध है। अब देखिए यहाँ भी जो आपका सिर्फ वहाँ पर जो ये देखिए, यहाँ पर 40 नंबर का होता है, यहाँ पर 50 नंबर का होता है, और सेम ही है। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य की क्या भूमिका है। महानगरों में विद्युत समस्या, भारत के लिए G20 का नेतृत्व। अब देखिए यहाँ भी यही थीम है। मेरा थीम कहने का मतलब है कि वही चीज़ें है। जैसे दूसरे में क्या, पर्यावरण प्रदूषण महत्ता, तो यहाँ पर स्थानीय बनाम भूमंडलीकरण। अब देखिए यही क्वेश्चन 2021 में आया है। अब यही क्वेश्चन भूमंडलीकरण का, ये देखिए भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो सब कुछ वही होता है। अब देखिए यहाँ पर आपदाएं से भी आता है। ठीक है, तो देखिए, पिघलते ग्लेशियर में मनुष्य की जात के संकट। तो मैं इतना आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे आप आर ओ के लिए पढ़िए, चाहे निबंध पीसीएस के लिए, मेंस के लिए पढ़िए, दोनों का थीम एक ही है। आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं, अब देखिए पढ़ना कैसे है मैं ये बताता हूँ। अब देखिए आपका, मैंने तो ये 2021 का पेपर आर ओ का बताया। अब देखिए 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये पेपर 2022 तक है। कब का है, 2022 तक यहाँ पर जितने भी पेपर आए हुए हैं वो दिया है। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ कैसे यहीं से क्वेश्चन आपके इस पेपर में आया हुआ है। ये क्या लिखा गया है, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग लिखा गया है ना, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग। अब चलते हैं, हम देखते हैं, यहीं पर पूछा गया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेपर पहले ये आ गया हो तो इसके बाद पेपर बना हो। ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि ये 2022 तक ही है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 2022 तक है। देखिए क्वेश्चन आ गया है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए भूमंडलीकरण, ये 2022 का बुक है, और 2023 में आपका क्वेश्चन आया है
भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग। ठीक है, अगर मेरा ये एफर्ट आपको बताने का पसंद आ रहा होगा तो मैं ऐसे ही आपको एक रिसर्च के थ्रू लाके हर चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऐसी बात नहीं कर देता कि आपके ऊपर से उड़ जाए। ठीक है, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए ये 2022 में ये इस बुक में दिया था, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, और 2023 के पेपर में आपके यही पूछ लिया था। ठीक है, तो आपका देखिए यहीं से क्वेश्चन, अब देखिए और दिखाते हैं हम। यहाँ पर लिखा गया कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं। अब देखिए कृषि देखते हैं, भारत में कृषि का भविष्य। अब चाहे भविष्य कहिए चाहे संभावनाएं कहिए, मतलब बात तो एक ही हो जाएगी, चाहे उसको घुमा के उधर कहिए इधर कहिए, बात तो एक ही है। तो भविष्य भारत की कृषि में, मतलब भारत में कृषि का भविष्य या संभावनाएं, दोनों लगभग एक ही, मतलब थीम एक ही है। ठीक है, सिर्फ मतलब मतलब थोड़ा सा वर्ड चेंज है। अब देखिए और क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। ठीक है, अब देखिए यहीं पर दिया गया है। अब देखिए ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति। ठीक है, अंतरिक्ष की दुनिया, अगर ये आप पढ़ें, आप ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर ये बुक आप पढ़ते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये बुक खरीदे जिसके, लेकिन इस बुक से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, तो मतलब थीम तो वही लगभग सेम है। ठीक है, और देखिए कौन सा है, देखिए यहाँ पर करंट का आ गया है भारत के G20। अब इसको तो पेपर ओपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आ ही जाता है। अब देखिए जो खंड सी वाला होता है उसमें ये एक डिजास्टर से रिलेटेड होता है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, और एक लास्ट वाला जो होता है वो योजनाएं से होता है। तो प्रधानमंत्री अन्न आय संरक्षण अभियान के बारे में पूछ लिया गया था, और पिघलते ग्लेशियर के बारे में। देखिए पिघलते ग्लेशियर में मनुष्य जाति के सामने संकट है। तो ये क्या है, मतलब ये देखिए वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी। ठीक है, तो ये देखिए यही लगभग क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये तो मतलब पिघलते ग्लेशियर और जो करंट में थोड़ा बहुत चल रहा है जो देख लीजिए उसको कर लीजिए, ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस देखिए कैसे करेंगे अभी और दिखाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन अभी जाइएगा मैं दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर लिया गया है। देखिए राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, यहाँ से भी जितने क्वेश्चन आए यहाँ पर इसमें है। प्राकृतिक आपदाओं से जितने आया है ये भी यहाँ पर है। देखिए प्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं हमारी संस्कृत राजनीतिक भूमिका। अब देखिए यहाँ पर कैसे दिया गया है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे लिखा गया है उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए किसी भी देश की काल और प्रतिनिधि साहित्य रचनाएं न सिर्फ उस देश और काल के समाज का चित्रण करती है, वरन संबंध समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों और जनमानस के समझ प्रस्तुत करते हैं, मतलब इस टाइप का। अभी देखिए ये है, जैसे अब देखिए साहित्य की सामाजिकता। तो देखिए यहाँ पर ये इस टाइप का अगर यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं तो मतलब सही हो जाता है। मतलब अगर आप साहित्य और समाज से कुछ रिलेटेड आ रहा है आपके पेपर में आएगा ही, क्योंकि सब वही हर साल वही पूछता है, तो क्यों ना हम ऐसे थोड़े थोड़े लिख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक। अब देखिए साहित्य और समाज का दायित्व, तो देखिए यही क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या अंतर है, साहित्य और सामाजिकता और साहित्य का समाज का दायित्व, तो लगभग थीम लगभग 80% तो सेम ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साहित्य में नैतिक मूल्य। ठीक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये देखिए ये ठीक है। अब इसके बाद जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम है। देखिए 2012 में क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चन आया है वो सब एक्सप्लेन हल किया गया है। ये देखिए मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप अगर अच्छे से मतलब लिखेंगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आप 150 में 130 140 नहीं ला सकते हैं। भारत में सदाबहार कृषि के देखिए 2020 में पूछा गया है। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। रमाशंकर विद्रोही का कथन है ये। ठीक है, तो अब देखिए मतलब एक ही पेज लाया हूँ और भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा
देखिए भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याएं अथवा भारतीय कृषि के समक्ष उपस्थित चुनौतियां। तो ये देखिए, ये 2023 का पेपर था। तो मतलब इस बुक को आप खरीद के जानते क्या करिए, इसको डेली एक प्रैक्टिस करिए। डेली मतलब जैसे 3 पार्ट में आपका डिवाइड है, तो 3 पार्ट में आप 10-15 दिन ये शेड्यूल बना लीजिए। हमको 1 महीने में 30 दिन होता है, तो तीनों पार्ट का जैसे पहला वाला ये पार्ट है कि ये देखिए पढ़ने का तरीका क्या है। अब जैसे 1 से 10 तारीख के बीच में, 1 से 10 तारीख के बीच में सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेली लिखिए इसी पे, तीनों पे, ठीक है। और जब जैसे 11 तारीख से 20 तारीख तक क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे। फिर इस पे क्या करेंगे 11 तारीख से 30 तारीख तक, किस पर लिखेंगे, इस पर लिखेंगे। तो क्या होगा आपका एक फ्लो, दो सब एक साथ मत लिखिएगा, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा थोड़ा सब लिखते हैं, 1 महीने ऐसे ही करिए। सिर्फ इस पार्ट पर लिखिए, देख के लिखिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा आपको, पहले देख के लिखिए, फिर इस पार्ट पर लिखिए, फिर इस पार्ट पर लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक ही महीने के अंदर बढ़िया फ्लो तैयार हो जाएगा। बिलीव मानिए, आप 1 महीने के बाद देखेंगे आपका निबंध काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। पहले आप देख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देख के लिखिए कि कैसे लिखा गया है निबंध, कैसा थीम है, कैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है निबंध में, ठीक है। इसके बाद खुद प्रयास करिए। नहीं तो अगर आप पहले ही कर लेने लगेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है डिमोटिवेट होकर आप रखते हैं बुक, ठीक है। ऐसा मत किया करिए। चाहे फर्स्ट बार आंसर राइटिंग करिए, चाहे निबंध लिखिए, कुछ भी रखिए, पहले आप 1 महीने देख के करिए, ठीक है। उसमें भी आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो यही है, मुझे यही बताना था आपको कि किस प्रकार से निबंध को ट्रैकल करना है, ठीक है। अगर आप निबंध को मतलब जो जैसे हिंदी हुआ, निबंध, हिंदी का जो पोर्शन हुआ, निबंध हुआ, ये सबको छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, ये सबको अच्छा कर लेंगे तो आपका रैंक अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बताना था। जी हाँ, 2022 का पेपर मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किया, मैं सोचा कि अगर हाँ हो सकता आप कहें कि वही 2022 का पेपर वहाँ रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ 2023 का ही डिस्कस किया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको ये तो आता ही रहता है हमारे चैनल पर। यूपी पीसीएस और आर ओ की सभी मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। घटना चक्र का 60 नोट्स बनवाया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार विजिट करिए चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।